हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल यस के पी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में आयु से संबंधित सवाल कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सीखा किस प्रकार से आयु से संबंधित प्रश्न हल किए जाते हैं। आज उससे थोड़ा कठिन लेवल का पढ़ेंगे जो कल पढ़े थे। आपको आयु से संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में मिल जाएंगे। कोई परीक्षा हो, छोटा लेवल की हो या हाई लेवल की हो, आयु से संबंधित। और देखिए, ये एज प्रॉब्लम मतलब आयु समस्या या आयु संबंधी सवाल जो हैं, ये दोनों में कवर होता है। दोनों मतलब एक रीजनिंग में चैप्टर और इधर मैथ में, दोनों में मतलब। तो कभी कभी ये होता, लड़के समझते कि आयु समस्या से 2 सवाल या 3 सवाल आए थे। ऐसा नहीं होता वो, क्योंकि रीजनिंग का होता है एक और 2 मैथ के होते हैं। तो 2 या 3 सवाल लगभग हर परीक्षा में फंसते हैं। तो एक कंबाइंड ये चैप्टर होता है जो रीजनिंग में भी आता है आपको और मैथ में। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। देखिए आज का सवाल, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। कहने का मतलब ये है, जब उनके बेटे का जन्म हुआ था उस समय का अनुपात 11:10 था। कहने का मतलब ये है, अगर बेटे का जन्म आज हुआ है तो आज पिता की उम्र 11 साल है और माता की उम्र कितनी है, 10 साल। इस तरह नहीं, अनुपात के रूप में है। उसी अनुपात में दोनों बढ़ते जाएंगे। अगर पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से 2 गुनी होगी। कितनी होगी? 2 गुनी होगी। मतलब अगर बेटा आज 10 साल का हो रहा है, कितना हो रहा है? 10 साल। तो जाहिर सी बात है 2 गुना मतलब 5 साल का रहा होगा। मतलब अपने उम्र से 5, जन्म के समय, इस समय तो कितना होगा? 5, 5, 10। इस प्रकार देखेंगे तब कितना हो जाएगा? 19:18। किसकी है? पिता और माता की। जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से कितनी होगी? 2 गुनी होगी। अब क्वेश्चन पूछा क्या है? पिता और माँ की वर्तमान आयु क्या है। तो कैसे लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले हमको देखिए, जो माता और पिता की आयु निर्भर करती है वो किस पर निर्भर करती है? इस सवाल के हिसाब से कहाँ पर निर्भर करती है? बेटे की आयु पर निर्भर करती है। जो सवाल संबंध बता रहा है वो किस पर संबंध बता रहा है? बेटे की उम्र पर। तो हमको सबसे पहले बेटे की उम्र पता होनी चाहिए। मान लेते हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं। वर्तमान आयु कितनी है? मान लेते हैं कि x है। कितनी है? x है। अच्छा, तो पिता और माँ की वर्तमान आयु क्या होगी ये आपको मानना है। तो पिता की कितनी हो जाएगी? पिता की वर्तमान आयु, देखिए अनुपात आपका 11:10 था। तो इसके साथ कोई 4 संख्या जोड़ लेते हैं, मान लीजिए y। तो आपका 11y + x। क्यों? क्योंकि ये अनुपात तो था बेटे के जब जन्म हुआ था, और वर्तमान आयु बेटा आज x साल का है, उसके बारे में संबंध कर रहे हैं ना। जब बाद होता तो क्या होता? जुड़ जाता। मान लीजिए कि x साल बाद आपकी वर्तमान आयु हो रही है, ठीक। इसी प्रकार अगर माँ की उम्र माना जाए, किसकी माना जाए? माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु क्या होगी? 10y + x। क्योंकि दोनों की उम्र में बेटे की उम्र जुड़ेगी, क्योंकि जन्म तो बेटे का हुआ है। तो उस समय दोनों की जो उम्र रहा होगा उसमें ही बेटे की उम्र क्या होगी? जुड़ेगी। ठीक है। अब देखिए, अब बेटे की उम्र मान लीजिए आज वर्तमान है, तो वर्तमान की तो ही बात कर रहा है। जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से 2 गुनी होगी, 2 गुनी होगी तो अनुपात कितना होना चाहिए? 19:18 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 19:18। मतलब x साल तो है ही है, x और जुड़ गया मतलब 2x हो गया। कितना हो गया? 2x। कहने का मतलब 11y + 2x बटे 10y +
2x बराबर कितना हो गया 19:18। क्योंकि देखिए कह रहे ना जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से 2 गुनी होगी, मतलब x का 2 गुना हुआ है। अब इस इक्वेशन को आप हल कर लेंगे तिर्यक गुणा की सहायता से। 18 और 11 का गुणा, 18 एक अन्य 18, फिर 18 एक अन्य 18 एक 19, 198y प्लस 18 दूना 36x बराबर 9 दहम 19 है, 19 दहम्मा 190y प्लस 19 दूनाई 38x। ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, अब इसमें से संबंध आप निकालेंगे x और y किसके बराबर है। तो 90 को इधर ले आओ, 190 को इधर, और 36x को उधर ले जाओ, तो 198 से 190 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 8y। देखिए 198 से 190, फिर 38x से 36 घटा देंगे तो 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2x। तो हमारा संबंध कितना हो जाएगा, देखिए हमें किसकी पूछना किसकी है, माँ और पिता की, तो y की वैल्यू नहीं निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल के रखेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक, रख लीजिए। कितना हो गया 8 के 2 से काट लीजिए, 2 चौको 8 और 2 एक अन्य 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है 2y आ रही है। x बराबर कितना हो रहा है 4y, x बराबर कितना आ रहा है 4y। अब आपको ये देखना है जो अनुपात आपसे पूछ रहा है वो वर्तमान का अनुपात पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, वर्तमान का, मतलब ये 11y प्लस x और 10y प्लस x, इसका अनुपात पूछ रहा है। तो वर्तमान अनुपात पूछ रहा है, किसका किसका पूछ रहा है, पिता और माँ की। वर्तमान उम्र अनुपात किसका किसका है, बराबर पिता की उम्र बटे माँ की उम्र। ठीक, यही तो पूछ रहा है, दोनों की माता और पिता की वर्तमान उम्र। अब वर्तमान उम्र हम मान के क्या आए हैं, पिता की वर्तमान आयु 11y प्लस x और माँ की वर्तमान आयु 10y प्लस x, तो 11y प्लस x और माँ की हो जाएगी 10y प्लस x। x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 4y, x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 4y, यहाँ भी 4y, ऊपर रखेंगे तो 11y प्लस 4y, नीचे भी रखेंगे 10y प्लस 4y। x के स्थान पर रिप्लेस करेंगे कितना 4y, दोनों को जोड़ लेंगे तो 11 4 15y और नीचे 10 4 14y, y से y कैंसिल हो गया। अब 15/14 मतलब 15:14। अभीष्ट अनुपात अपना कितना रहा है 15:14। विकल्प आपका ए सही होगा। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, ए। सवाल अच्छे लेवल का था, सीजीएल के सेकंड टायर में पूछा गया था, तो सीजीएल है आपको समझना चाहिए। सवाल है कुछ नहीं लेकिन घुमा फिरा के पूछता है कि लड़के कंफ्यूज हो जाएं। देखिए अगला प्रश्न है, अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है 5 वर्ष। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 5:4 होगा। अमित की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए कह रहा है अमित वर्तमान में वैभव से 4 गुना बड़ा, वह 4 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, गुना नहीं दिया है, 5 वर्ष बड़ा है। मतलब अब पूछा किसका गया है, अमित की पूछी गई है। अमित की वर्तमान आयु, अगर हम अमित की आयु मान लेते हैं कि अमित की आयु कितनी है x है, कितनी है x, तो वैभव कितना होगा ये बताइए। वैभव आयु कितनी हो जाएगी, देखिए अगर अमित की वर्तमान आयु x है, अब क्वेश्चन में दिया गया है अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, इसका उल्टा सोचिए, इसका मतलब है कि वैभव अमित से 5 वर्ष छोटा है। वैभव क्या है, अमित से 5 वर्ष छोटा है, मतलब x - 5। सवाल को आपको दोनों नज़रियों से देखना है।
अगर वो गुना की बात करता है तो आप उसको छोटा यानी भाग भी मान सकते हैं, लेकिन उसी सापेक्ष अनुपात में मानेंगे। छोटा बड़ा कह रहा है तो उसी अनुपात में उल्टा सोचेंगे। अब देखिए 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, किसकी? 4 वर्ष बाद। अगर 4 वर्ष बाद कहा जाए तो दोनों में क्या होगा? 4 जुड़ेगा। मतलब अगर 4 वर्ष बाद कहा जाए, 4 वर्ष बाद, तो अमित, उनकी उम्रों का अनुपात दिया 5:4, मतलब अमित पहले दे रखा तो अमित पहले होगा। 4 वर्ष बाद अगर देखा जाए तो अमित कितने को हो जाएगा? x + 4, और वैभव कितना हो जाएगा? x - 5, ये तो था ही, अब +4 और जोड़ना होगा। अनुपात के रूप में कितना है? 5:4। इक्वेशन बनाना आप सीख लीजिए, सवाल तो आ ही जाएगा। x + 4 कैसे? 4 वर्ष बाद दिया, कल की क्लास में बताया गया था कि अगर बाद शब्द आ जाए तो आपको ऐड करना है, अगर पूर्व या पहले आ जाए तो क्या करना होता है? घटाया जाता है। तो अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करके नियम के हिसाब से। तो देखिए 4 का 4x और 4 चौक 16। यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो x - 5 + 4 है तो माइनस का 1 बचेगा। कितना बचेगा? -1, उसका गुणा करा देंगे तो 5x - 5, 5x - 5, क्योंकि 5 से 4 घटेगा तो -1 बचेगा, -1 का 5 में गुणा कराएंगे तो 5 आ जाएगा। अब x एक तरफ कर लेंगे, संख्याएं एक तरफ, x एक तरफ, संख्याएं एक तरफ। तो देखिए 4x को उधर ले जाइए और ये माइनस में इसको इधर लाइए तो 16 + 5 और 5x - 4x तो 21 हो गया। इधर 5x से 4x कैंसिल हो गया, 1x बचेगा। ठीक, तो कितना आ गया? 21 वर्ष। और हमने अमित की मानी थी, अमित कितना है? x वर्ष, मतलब x की वैल्यू 21 वर्ष। ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगर यहीं पर वैभव पूछा होता तो कितना हो जाता? 21 से 5 घटा लेते, आपका 16 वर्ष आ जाता। क्या आ जाता? 16 वर्ष आ जाता। अगर दोनों का अनुपात पूछ लेता तो क्या होता? तो 21:16 हो जाता, 21:16 हो जाता। दोनों का योग पूछ लेता तो 6 × 7 हो जाता, 2 × 3 हो जाता, 37 हो जाता। दोनों का अंतर पूछ लेता तो 21 से 16 घटा लेते 5। यानी कुछ भी पूछ सकता है। आपको रियलिटी में वर्तमान आयु पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वर्तमान आयु। देखिए अगला प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9 है। 9 वर्षों बाद यह अनुपात कितना होगा? 19:21 होगा। तो सी जो है वो बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है? कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको तो बी की आयु पता होना चाहिए, तभी तो सी की पता होगी, क्योंकि बी और सी से संबंध है। अब देखिए अनुपात तो पूछा नहीं, अगर अनुपात का होता तो हम ट्रिक से डायरेक्ट लगा देते, लेकिन अब आपको उम्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? उम्र, वो भी अदर वाले की। ठीक, हालांकि चाहो तो उसी प्रकार x की वैल्यू निकाल के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्तमान आयु पूछी गई है। b के सहायता से अगर b आ जाएगा तो c भी आ जाएगा। देखते हैं किस प्रकार। देखिए यहाँ पर कैसे लिखते थे आप? वर्तमान लिखा जाता था। ठीक, इधर बाद वाला कितने बाद है? 9 वर्ष बाद है। कितने वर्ष बाद? 9 वर्ष बाद। ठीक, इधर पहले वाला तो दिया नहीं है तो पहले वाला नहीं लिखेंगे। 9 वर्ष बाद वर्तमान का क्या है? ए है और बी है, इनका अनुपात क्या दिया है? कितना दिया है? 8 और 9। और 9 वर्षों बाद कितना है? 19 और 21। ठीक, तो क्या करते थे हम लोग? तिर्यक गुणा कर लेते थे। 19 9 कितना हो गया? 171 और 21 8 8 करने 8 8 दूनी 16 168। ठीक, अगर x की वैल्यू आपको निकालना होता था तो क्या होता था? बाद वाले अनुपात का अंतर, मतलब ये 19 और 21। x की वैल्यू निकालना है तो क्या निकालेंगे? बाद वाले अनुपात का अंतर, मतलब 21 - 19। और वज्र गुणन का अंतर, इनका दोनों का अंतर कितना है? 171 168, 171
68 गुणे समय अंतर कितना है 9 है, समय अंतर कितना है 9 है। तो देखेंगे यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्टली निकालेंगे x के सापेक्ष, किस प्रकार 21 19 2 ये 3 हो गया, 9 3 त्रिका, तो x बराबर 2 तिहाई 6 इतना आ गया, x की वैल्यू 6 आ गया। अब देखेंगे कि उम्र दोनों की कितनी है। a की उम्र देखेंगे तो 8 छंग 48 और b की उम्र 9 छक 54, क्योंकि वर्तमान आयु ही ये दी गई है, 9 वर्ष बाद वाली बात दी गई है, तो हमें वर्तमान ही निकालना होता है। तो देखेंगे तो a की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी डायरेक्टली 8x यानी 8 के सापेक्ष 8 गुणे 6 8 छंग 48 वर्ष। ठीक, देखिए ऑप्शन में है लेकिन हमसे सी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सी। इसी प्रकार बी 9 गुणे 6 हो जाएगा, 9 छक 54 वर्ष। ये तो दोनों की वर्तमान आयु आ गई, लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं गया। क्या पूछा गया है? सी की वर्तमान आयु पूछी गई। किसकी? सी की। और कहा क्या गया है कि सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है। सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर बी 54 साल का है, बी कितने का है 54 वर्ष का है, तो सी से 3 मतलब सी के लिए कितना होगा 3 घटा लेंगे, तो 54 माइनस 3 कितना हो गया 51 वर्ष। कितना हो गया 51 वर्ष। देखिए जहाँ ज़रूरत हो आप यक्स मान के हल कर लीजिए, जहाँ लगता कि नहीं हमको टिक से जल्दी आ जाएगा तो वो वाला, जैसा भी आपका जहाँ जिस प्रकार की स्थिति तो उस प्रकार सवाल को हल करना चाहिए। किसी भी टॉपिक का सवाल हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रिक से ही आए, या कोई ज़रूरी ही नहीं है कि आपको साधारण बीज से ही लगाना है। आपको समय बचाना है, समय बचाइए। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। देखिए अगला प्रश्न है, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5 था, और आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो कैसे लगाएंगे इसको? सबसे पहले आपको उम्र पता होना चाहिए कितनी कितनी है, फिर उसी हिसाब से हल करेंगे। तो यहाँ पर पहले का भी दिया है और बाद का भी दिया है, 7 वर्ष बाद का भी दिया है। ठीक, अब 5 वर्ष बाद का पूछा है, तो हमारा तो काम बन जाएगा, जल्दी हो जाएगा। कैसे देखेंगे? यहाँ पर होता है वर्तमान, क्या होता है वर्तमान, यहाँ पर पहले और यहाँ पर बाद, मतलब ये क्या है भविष्य वाला है, ये क्या है भूतकाल वाला है। अब देखिए कितने वर्ष पहले गए आप लोग? 7 वर्ष। कितना? 7 वर्ष। और कितने वर्ष बाद भी आ रहे हैं? 7 वर्ष। दोनों सेम दिया है, 7 वर्ष पहले 7 वर्ष बाद। अनुपात क्या है ये आपको देखना है। वर्तमान शायद खाली दिया है, वर्तमान में कुछ नहीं है, एक ए है एक बी है। अनुपात दे रखा है, 7 वर्ष पहले की कंडीशन देखा जाए तो 4:5, और 7 वर्ष बाद की कंडीशन है 5:6। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब वज्र गुणन। तो 5 × 5 = 25, इसको इस प्रकार रख लेते हैं, 6 × 4 = 24। उसके बाद अगर आपको x की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू के लिए हम पिछली क्लास मतलब कल की क्लास में बताए थे कि कैसे x की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले बाद वाले अनुपात का अंतर बटे वज्र गुणन का अंतर गुणे समय अंतर। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? देखिए बाद वाला अनुपात क्या है, यहाँ पर 5:6 है। कितना है? 5:6। तो मतलब इनका अंतर तो 6 - 5, फिर वज्र गुणन 24 और 25, मतलब 25 से 24 घटाएंगे। ठीक, गुणे समय अंतर निकालना लड़के को आना चाहिए। किस प्रकार? 7 वर्ष पहले, अगर हम इसको कल भी बताए थे, अगर इसको 0 लेवल मान ले तो ये माइनस में, ये वाला प्लस में, या ये वाला ये माइनस में, पहले माइनस वाले यानी पहले वाले को माइनस ही मानिए, माइनस में ये प्लस में। तो यहाँ से यहाँ तक संख्या रेखा देखा जाए तो कितना हो रहा है? 14 की हो रहा है। यानी मतलब जब भी वो पहले हो और बाद दोनों को जोड़ देना है, तो 7 + 7। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया? 1/1 गुणे 14।
मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है 14। ठीक, अगर अनुपात के रूप में मानते 4x 5x फिर सवाल बनाते समीकरण हल करते तब भी 14 आता। तो एक लाइन यानी 2 लाइन जल्दी से सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 14। अब हमसे पूछा क्या गया है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है। तो सबसे पहले आपको इनकी वर्तमान आयु पता होनी चाहिए ना। वर्तमान आयु के निकालने के लिए अगर हम इसमें मान लीजिए रखते हैं तो 14 चौक 56, 14 पंचे 70। ठीक, और कितना कितना हो गया 14 चौक 56, 14 पंचे 70। लेकिन ये बात कब की है 7 वर्ष पहले की है। कब की है 7 वर्ष पहले की। अगर 7 वर्ष पहले कोई कितने का था 56 का था तो अब कितने का हो जाएगा। तो 56 में 7 जोड़ देंगे, 56 में कितना जोड़ देंगे 7। तो 56 और 7 6 7 13 63 हो गया। और 5 वर्ष बाद कह रहा है तो कितना हो जाएगा 65। कितना आ रहा है क्यों कितना आ रहा है। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है 14 आ गई। अगर हम a की वर्तमान आयु निकालना चाहें किसकी a की, तो a की वर्तमान आयु कितनी होगी वर्तमान। सोचिए ये पहले का कंडीशन दे रखा 7 वर्ष पहले, इसमें 14 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुणे 14 अब प्लस 7। क्यों प्लस 7 क्यों कहें, अगर कोई आज से 7 साल पहले 14 चौक 56 वर्ष का था तो आज कितने का होगा मतलब 7 जोड़ देंगे। तो 14 चौक 56 और 7 63। ठीक, उसके बाद अगर b की पूछी जाए तो कितना हो जाएगा b की वर्तमान आयु हो जाएगी 5 गुणे 14 प्लस 7। तो 14 पंचे 70 7 77। अभी भी आपका सवाल नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया अब से 5 वर्ष मतलब वर्तमान से। अगर 5 वर्ष बाद और जाएंगे तो अनुपात क्या होगा 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद की बात करें तो क्या हो जाएगा a बटे b अगर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा a में 5 जोड़ेंगे b में भी 5 जोड़ेंगे। तो 63 में 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया 68 और 77 में 5 जोड़ दिएगा तो 82। 2 से काट लेंगे 34 बटे 41। ठीक, ये होगा कितना 34 अनुपाते 41। देखिए सवाल आपको अपने हिसाब से वर्तमान के हिसाब से सोचना होता है। किसके हिसाब से वर्तमान के। अगर हम वर्तमान में हैं तो पहले की बात करेंगे तो माइनस जाएंगे, लेकिन अगर पहले से वर्तमान आएंगे तो जुड़ेगा। ठीक, ये आपको सोचना होता है। अगर मान लीजिए आज से कोई 7 साल पहले 10 साल का था, आज से 7 साल पहले 10 साल का था तो आज कितने को होगा 10 साल 17 साल का हो जाएगा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है इसमें 34 अनुपाते 41 ए नंबर सही हो रहा है। देखिए अगला प्रश्न है 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। आज सुलोचना की आयु क्या है। अब देखिए जब इस प्रकार के सवाल हैं एक हिसाब से आपको अनुपात इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लिखा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन है ये अनुपात वाला ही सवाल। जिस प्रकार के सवाल अभी हमने किया पिछले में उनमें अनुपात लिख के दिया जाता था, लेकिन इसमें अनुपात लिख के नहीं दिया है, भाषा में लिखा है। तो देखिए किस प्रकार लगाएंगे। सबसे पहले आपको वर्तमान में चलना है। कहाँ वर्तमान में, फिर बाद वाले कंडीशन में आएंगे और फिर पहले वाले, यानी दोनों में आपको चेक करना है क्या दिया है। कौन कौन है माँ है और कौन है सुलोचना है। कौन कौन है माँ है उसकी और सुलोचना है। जाहिर सी बात है सुलोचना छोटी होगी माँ बड़ी होगी, सबका यही हाल है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिए अगर 10 वर्ष पहले की बात करें, कौन सी कंडीशन है 10 वर्ष पहले।
कौन सी कंडीशन है? 10 वर्ष पहले। सोचिए 10 वर्ष पहले माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। कहने का मतलब ये है अगर सुलोचना 1 रही होगी तो माँ कितनी रही होगी? 4 गुनी हो गई। एक हिसाब से अनुपात ही दिया, ठीक। उसके बाद 10 वर्ष पश्चात, मतलब यहाँ पर 10 वर्ष बाद क्या कंडीशन है? वर्तमान वाला खाली है, ठीक। 10 वर्ष बाद क्या कह रहा है? उनकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाएगी। मतलब अगर सुलोचना 1 रही होगी तो माता कितनी हो जाएंगी? 2 गुनी हो जाएगी, ठीक। अनुपात ही दिया है, केवल समझने का फेर है। देखिए किस प्रकार लगाएंगे, तो त्रिया गुणा करा लेंगे इसका इस प्रकार, ठीक। तो 2 एक अन्य 2 आ जाएगा, 4 एक अन्य 4, ठीक। x की वैल्यू निकालना है, आपको सूत्र पता है क्या है? बाद वाले अनुपात। बाद वाला अनुपात क्वेश्चन में क्या दिया है? सुलोचना से 2 गुनी, मतलब 1:2, यही है 2:1 या 1:2। तो 2 से 1 घटा लेंगे, फिर वज्र गुणन 2 और 4 है तो 4 से 2 घटा लेंगे, ठीक। समय अंतर 10 वर्ष इधर का 10 वर्ष इधर, मतलब 10 और 10 दोनों कितना हो गया? 20। कितना हो जाएगा? 10 + 10 मतलब 20। तो x बराबर कितना आ गया? ऊपर 2 से 1 गया 1, नीचे 4 से 2 गया 2 गुणे 20। 2 से कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा। x की वैल्यू हमें निकालना होता है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अगर x की वैल्यू 10 आ गई है तो अब हमें निकालना किसकी उम्र? सुलोचना की। सुलोचना इसमें रखेंगे ऐसा, तो कितना है? ये 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। किस में कर रहा है? 10 वर्ष पहले। अगर सुलोचना की निकालना है तो सुलोचना 10 वर्ष पहले, क्योंकि हम इसी वाले अनुपात में मान रखते हैं ना, तो इसमें 10 का गुणा कराएंगे, 10 का 10, 10 चौक 40। यानी सुलोचना 10 वर्ष पहले कितने की होगी? 10 गुणे 1 या 1 गुणे 10 कर लीजिए, क्योंकि 1 अनुपात में है। तो कितना हो जाएगा? 1 और x की मान 10, तो 10 वर्ष। सोचो अगर आज से 10 वर्ष पहले कोई 10 साल का था तो आज वो कितने साल का होगा? 20 साल का। 10 जोड़ देंगे और, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा सुलोचना? वर्तमान 10 + 10 कितना? 20 वर्ष। क्योंकि 10 वर्ष पहले कोई 10 साल का रहा होगा तो आज कितने का है? वो 20 वर्ष का। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। देखिए अगर इसी प्रकार माँ की उम्र पूछा होता तो क्या करते? तो 10 चौक 40 हो जाता, 10 उसमें जोड़ देते, कितना आ जाता? अगर माँ की बात करते तो कितना हो जाता? 10 गुणे 4 मतलब 40 वर्ष, अब प्लस 10 और जोड़ देते, क्योंकि वर्तमान में आना है तो 50 वर्ष। कितना हो जाता? 50 वर्ष। कितना हो जाता? 50 वर्ष। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। देखिए आयु से संबंधित जो सवाल हैं वो रीजनिंग में और मैथ दोनों में पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको पढ़ना ही होगा अगर आपको नंबर चाहिए। अगर मान लीजिए एक मैथ से आ जाता है, एक रीजनिंग से, तो 2 सवाल तो कन्फर्म है, 2 सवाल कन्फर्म है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे जिसमें का हो, और अच्छे खासे लेवल का पूछा जाता है। तो आपको सीखना होगा और पढ़ना तो है, ये बिना पढ़े कुछ नहीं। अगर आप तैयारी करते हैं तो पढ़ना ही होगा, अगर नहीं तैयारी करना, नहीं नौकरी करना तो बात अलग है।